और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। देश में सामाजिक सुधार के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान देने वाले डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे का निधन आज ही के दिन वर्ष 1962 में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1896 में महिलाओं के लिए स्कूल की शुरुआत की थी। इसके अलावा उन्होंने पुणे में पहली महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। इसका नाम श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ है। परोपकारी व्यक्तित्व के कारण डॉक्टर कर्वे को महर्षि कर्वे भी कहा जाता था। वर्ष 1891 से 1914 तक वो पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में गणित के अध्यापक रहे और वर्ष 1958 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1877 में आज ही के दिन मशहूर कवि और शायर मोहम्मद इकबाल का जन्म हुआ था। उर्दू और फारसी में इकबाल की शायरी को आधुनिक दौर की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में गिना जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा या गुनगुनाया होगा। इकबाल का लिखा ये गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश हुकूमत के विरोध का प्रतीक बन गया था और इस गीत को तरानाए हिंद के नाम से वर्ष 1924 में प्रकाशित किया गया था। वर्ष 1922 में अंग्रेजी हुकूमत ने मोहम्मद इकबाल को नाइटहुड की उपाधि दी थी। वर्ष 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये उपाधि स्वीकार करने पर इकबाल की काफी आलोचना भी हुई थी। इसके पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। वर्ष 2011 में आज ही के दिन मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोबिंद खुराना का अमेरिका में निधन हुआ था। डॉक्टर खुराना को बायोटेक्नोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। वो पढ़ाई में इतने मेधावी छात्र थे कि मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्हें ब्रिटिश सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिली। इसके बाद वर्ष 1952 से 1960 तक वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में रहे। वहाँ उन्होंने एक रिसर्च भी की थी जिसके लिए उन्हें वर्ष 1968 में 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों के साथ संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1972 में डॉक्टर खुराना ने दुनिया के पहले आर्टिफिशियल जीन का निर्माण किया था। वर्ष 1987 में उन्हें अमेरिका की सरकार ने नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया था। वर्ष 1921 में आज ही के दिन मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई थी। फिजिक्स में अनमोल योगदान के लिए आइंस्टाइन को दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में गिना जाता है। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विज्ञान के तमाम सिद्धांतों का आधार मानी जाती है। आइंस्टाइन का कहना था कि इस ब्रह्मांड में ऊर्जा ना पैदा होती है ना खत्म की जा सकती है, ऊर्जा बस अपना रूप बदलती है। 4 वर्ष की उम्र तक आइंस्टाइन ठीक से बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपनी हर मुश्किल को जीता और 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक बन गए। और वर्ष 1989 में आज ही के दिन पूर्वी जर्मनी ने बर्लिन की दीवार के चेक पॉइंट्स खोल दिए थे और नागरिकों को इस दीवार को पार करने की इजाजत मिल गई थी। जर्मनी का विभाजन करने वाली ये दीवार वर्ष 1961 में बनाई गई थी और ये भी माना जाता है कि वर्ष 1989 में आज ही के दिन पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच खड़ी इस दीवार को तोड़ने की शुरुआत हुई थी। इस दीवार के टूटने के साथ ही वर्ष 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का विलय कर दिया गया था।